किस मुद्दे पे मिल्कीपुर की जनता विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे भैया। विकास के जी हाँ। अभी जो चुनाव था जी। कहा अयोध्या वाले धोखा दे दिए। उसमें धोखा देने की बात नहीं थी, वो ये संविधान के प्रति जो आ गया और 8,500 रुपए की बात आ गई, इसीलिए वो गड़बड़ा गई। जनता ठीक है, कांटे की लड़ाई है, इसमें पता नहीं लग रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे की लड़ाई है, एकदम कांटे की है। पार्टियां तो अपना अपना बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। हाँ, मेन कांटे की सपा और बीजेपी की लड़ाई है। मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ का त्रिकोण मितीय लड़ाई है। त्रिकोणी लड़ाई हो गई। हाँ, त्रिकोण मितीय लड़ाई हो गई, इसलिए हार के किसी ने सही समर्थन नहीं दिया है। हाँ, जो हारे थे या तो कुछ जो कर्मी लगाए थे उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने खुद सहयोग नहीं किया। कोई सहयोग नहीं किया। क्या उम्मीद रहेगी कि इस चुनाव में सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग अब कर रहे हैं, इसलिए 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। चुनावी माहौल जैसे ही चुनाव नजदीक आता जा रहा है, चुनावी माहौल और गर्माता जा रहा है। अभी हम लोग हैं मिल्कीपुर में। मिल्कीपुर में चाय की दुकान, और जहाँ चाय की दुकान होती है वहाँ चुनावी चर्चा भी होती है। लोग बाग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि चुनावी जो यहाँ जंग है, जनता किसके संग है। क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों अपना अपना दावा करती हैं जीत की। वहीं आजाद समाज पार्टी ने भी एक अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तीनों प्रत्याशी में से अब देखना है कि जो मिल्कीपुर की जनता है किसको चाहती है और कौन यहाँ मिल्कीपुर की जनता का चाहता प्रत्याशी है। ये जानने के लिए हम लोग मिल्कीपुर में है। दुकान है चाय की। पहले यहाँ भाई साहब से स्टार्ट करेंगे। आपकी ही दुकान है, तो यहाँ तो तमाम चर्चाएं होती होंगी जी, जी, चुनाव की। जी। तो क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता है? अब तो समय बताए क्या हुए, समय बताए। समय बताएगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है अभी इससे पहले जो चुनाव हुआ था, रिजल्ट देखा? वो क्यों ना जान पाई सी, यो क्यों ना जान पाई, इसके जीते के हारे कोनो पता नहीं, कोई नहीं पता। कोई ना पता नहीं। लेकिन 2012 से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सांसद जी का जो परिवार है वो कब्जा बनाए हुए हैं जी। सीट पर। तो क्या लग रहा है वो कब्जा अभी भी बरकरार रहेगा या परिवर्तन होगा? समय बताए भाई, क्या बताओ। समय बताएगा। जी। जनता भैया देखो गोलमोल है, और जो जहाँ जनता गोलमोल होती है वहाँ कहीं ना कहीं खेला होता है। ये अयोध्या में जो अभी चुनाव हुआ था उससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ मिल्कीपुर की जनता या अयोध्या की जनता चुप रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खेला कर देती है जिसका किसी को शायद ही अंदाजा नहीं होता। वो खेला कर देती है मिल्कीपुर की जनता। दादा, चुस्कियां ले रहे चाय की? चाय की चुस्कियां ले रहे हो? तो चुनावी चुस्कियां लेते हो या नहीं? नहीं लेते हैं, कुछ मतलब नहीं रखते हैं उससे कोई अच्छा, मतलब। वोट करते हैं? हाँ, वोट करेंगे। अच्छा, किस मुद्दे पे वोट करते हैं आप? क्या देखते हैं मतलब? वोट तो क्या है, जो काम करेगा उसको देंगे बस। काम करेगा उसको हाँ। वोट देंगे। तो क्या लग रहा है अभी जो सरकार चल रही है, काम हुआ है उस सरकार में? हुआ है काम हुआ है। अच्छा अच्छा, चलिए काम हुआ है सरकार में, ये तो जाहिर सी बात है। कोई नाम बता दीजिए। चलो छोड़ो, भाई साहब डर रहे हैं, हमें लग रहा है कोई नहीं पकड़ने वाला। यार आप जनता जनार्दन है, आपसे तो कोई चू नहीं कर पाएगा। आप में अभी बहुत ताकत है। नाम क्या है? अच्छा बता दीजिए। दुर्गेश कुमार। दुर्गेश कुमार। यस। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल जो है, हम देख रहे हैं गर्मी देख रहे हैं आप चुनाव में? इसे गर्मी मौसमों सही है। मौसमों में नहीं, चुनाव की गर्मी है इसीलिए है। हाँ, वही चीज ना, जहाँ जलवा है सब पे। तो क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे पे वोट करेगी? अभी देखो। हाँ, करेंगे किस मुद्दे पे? अरे किस मुद्दे पे कहा जो भाई साहब हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, हमें लग रहा है डर लग रहा है इनको, है ना? डर रहे हैं क्या? डरा तो नहीं दिया कोई? नहीं डराया कोई, हंस रहे हैं। अच्छा, किस मुद्दे पे मिल्कीपुर की जनता? विकास के मुद्दे पर हम वोट करेंगे भैया। विकास के जी हाँ। अच्छा, अभी जो सरकार चल रही, मौजूदा सरकार, जी। लगता है आपको विकास हुआ? हाँ, बहुत हुआ है। अच्छा, क्या क्या विकास हुआ है थोड़ा सा? अरे अब विकास यही हुआ, सड़कें बन गई हैं, हम लोगों को राशन मिल रहा है, हम लोगों को लेटरिन मिल गई, गैस सिलेंडर मिला है, 2,000 रुपया मिल रहा है, और क्या मिलेगा भाई? तो फिर भैया अभी जो चुनाव था जी। कहा अयोध्या वाले धोखा दे दिए। उसमें धोखा देने की बात नहीं थी, वो ये संविधान के प्रति जो आ गया और 8,500 रुपए की बात आ गई, इसीलिए वो गड़बड़ा गया। लालच में लालच में आ गया। तो लालच तो सरकार भी दे रही है भैया, राशन दे रही है? तो हम लोग तो विकास के ऊपर देंगे वोट। विकास के ऊपर। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विकास को वोट जरूर करिएगा हाँ, करेंगे। 5 तारीख को। ये
एक हमारी तरफ से जागरूकता है कि 5 तारीख को वोट जरूर करने जाइएगा। ठीक है, क्या नाम है दादा आपका? रामनेवल। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ की जनता किस मुद्दे पे वोट? यहाँ जनता ठीक है, कांटे की लड़ाई है, इसमें पता नहीं लग रहा है कौन जीतेगा कौन हारेगा। कांटे की लड़ाई है, एकदम कांटे की है। पार्टियां तो अपना अपना बहुत बड़ा बड़ा दावा कर रही हाँ, मेन कांटे की सपा और बीजेपी की लड़ाई है मेन। हैं और बीजेपी की लड़ाई। हाँ, इस पर मुद्दे पर यहाँ बहुल यादव लोग और एससी जात के पासी बिरादरी में ज्यादा है। एससी की अगर आप बात करते हैं तो 1,23,000 यहाँ एससी समाज के लोग बाग हैं। यादव भी बहुमूल्य क्षेत्र है ये। क्षेत्र है। हाँ तो दोनों प्रत्याशी भी भाई एक ही बिरादरी के हैं। हाँ, एक ही बिरादरी का है। 65,000 पासी है इसमें। हाँ, अगर मान लो नया प्रत्याशी उतारा गया है हाँ। और पुराने प्रत्याशी जो यहाँ सांसद है मौके पे, हाँ। ये पुराने हैं, 40-45 साल से हैं, जीतते चले आए हैं। हाँ। अब यही अनुभव लग रहा है, जिस तरह पे यादव मान लो 30% कट जाते हैं हाँ। नए प्रत्याशी में, 65 हावी हैं इनके ऊपर। फिर भी हावी हैं। हावी अभी है, यही कह रहे हैं कांटे की लड़ाई, त्रिकोणीय लड़ाई हो चुकी है। कौड़ी हो चुकी है। अच्छा, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है आजाद समाज पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह केतली है, उन्होंने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। तो फर्क पड़ेगा उससे? हाँ, फर्क पड़ेगा, कुछ परसेंटेज काटेंगे लेकिन जीत नहीं पाएंगे। जीत नहीं पाए। हाँ, यही मामला है। अखिलेश दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर में बहुत साफ चुनाव है, हम जीतने जा रहे हैं। हाँ, सही बात, ये बात सही है। जीतने जा रहे हैं। अब ऐसे कैसे बता दें? तो दावा कर रहे हैं जी। अरे तो दावा तो करते हैं सब। इंटरनेशनल मीडिया को न्योता दे दिया कि जाके देखो मिल्कीपुर में कैसे चुनाव होता है। हाँ, वही बता रहे हैं, कांटे की लड़ाई है ना, यही चीज है कि मतलब कांटे की लड़ाई है। हाँ, कौन देखिए, जीत सकता है कौन नहीं, लेकिन दोनों में लड़ाई कसके है लड़ाई। जिस इस बार एससी जात में जाएंगे वो प्रभारी है, यादव और एससी जिस जात में जाएंगे, पासी जिसकी तरफ पलट जाएंगे दोनों प्रभारी है यादव। चलिए भैया, ये मिल्कीपुर की जनता का गणित बहुत ही न समझने लायक है। भैया, क्या गणित है आप लोगों का? भैया सब गणित सही है भैया, जो निकल जाए। जो निकल जाए। हाँ, अभी क्या मालूम है कौन नहीं तो निकलेगा। प्रत्याशी तो देखे होंगे आपने दोनों? प्रत्याशी तो दोनों देखे भैया हैं। नए हैं प्रत्याशी। वो तो नए एक पिता थे, अब उनके बेटा हैं, एक नए प्रत्याशी हैं। देखे होंगे आपने, बर्ताव भी होगा शायद। क्या माहौल है, मतलब कैसे इनका नेचर क्या है, तो कुछ तो सोचा होगा कि हमें इस प्रत्याशी में इनका ये नेचर अच्छा है। नहीं, बात सही, नेचर तो सही है, लेकिन देखो अब कौन निकल सकता है कौन नहीं। हाँ। भाई साहब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लग रहा हमें, सोच रहे होंगे कि शायद हमारा नंबर आ जाए। अभी लेते हैं। नंबर तो आएगा भाई उनका। चलिए चले गए। तो ये बताइए, मिल्कीपुर की जनता का मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा क्या बताऊँ यार, अब जो निकलने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा, नहीं, अभी बीजेपी ने जो राम मंदिर बनवाया है, क्या लगता है इस चुनाव में उसका फर्क पड़ेगा? फर्क तो देखो हम यार, पहले से क्या बोला जाए, हैं फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। चाय की दुकान पे बैठते हैं आप, अनुभव होगा भैया, लोग 4 बातें करते हैं। अरे वो तो बात सही है, 4 बातें तो करते हैं, लेकिन जो है अब देखो उम्मीद तो है निकलने का। अच्छा, एक बात बता दीजिए, हम क्षेत्र में घूमे, तमाम ग्रामीण क्षेत्र में गए हम, एक नया मुद्दा आता है बन के, वो है गाय का। लोगों से जाओ तो वो कहते हैं भैया राम मंदिर बनवाया, हमें उचित मुआवजा नहीं मिला, ऊपर से ये गाय हम लोगों को परेशान करती हैं। तो क्या लग रहा है, हार का कारण बन सकता है? ये तो बात सही है यार, नुकसान तो कर रहे हैं जानवर लोग। क्या लगता है, ये चीज हार का भी कारण बन सकती है क्या? बिल्कुल बन सकती है भैया, बिल्कुल बन। मिल्कीपुर की जनता का भैया गणित बहुत ही समझना मुश्किल है। दादा, क्या नाम है दादा? आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ, आते हैं, बात करते हैं। दादा, क्या गणित है मिल्कीपुर की जनता का? मिजाज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ का त्रिकोणमितीय लड़ाई है। त्रिकोणीय लड़ाई हो गई। हाँ, त्रिकोणमितीय लड़ाई हो गई है। प्रत्याशी तो टक्कर में 2 हैं। हाँ, टक्कर तीसरा में कौन 2। आ गया भैया जो त्रिकोणी हो गई? भाई तीसरा है। तीसरा है। लड़ाई लेकिन 2 में है। हाँ, किस किस में? भाजपा और सपा में। भाजपा और सपा में। हाँ, मिल्कीपुर की जनता हाँ, क्या सोच करके वोट करेगी? अब भाई जिसको जहाँ इच्छा होगा वहीं वोट देगा अपना मतदान। ये कि सब गोपनीय चीज होता है। हाँ। बहुत आदमी कहते हैं हम इनको देंगे इनको देंगे, अब इसके मजाम में कोई समझ नहीं आता है। जिसको जहाँ इच्छा बात सही है, वही देगा वोट अपना। गोपनीय चुनाव है, अच्छी हाँ, ये बात है, गोपनीय चुनाव ठीक है। हाँ। लेकिन
कुछ एक विचार आता है अंदर से कि नहीं हमें इस पार्टी में ये चीज अच्छी लगती है, इस पार्टी में ये चीज खराब है। पार्टी वैसे बीजेपी अच्छी है, बीजेपी पार्टी किया है, का विकास नहीं किया, विकास हर एक चीज में किया है। हाँ, राम मंदिर का भी विकास किया, सड़क का भी विकास किया है, और गांव में हर एक चीज का आवास का भी विकास किया है। हाँ, क्या कारण रहा है जो अभी अयोध्या हार गए थे? अयोध्या इसलिए हार गए, किसी ने सही समर्थन नहीं दिया है। हाँ, जो हारे थे या तो कुछ जो कर्मी लगाए थे उन्होंने उनका सहयोग नहीं किया। जैसे विधायक है वेद प्रकाश हैं, जैसे गोरखनाथ बाबा हैं और अमित कुमार हैं, जो इन लोगों ने सहयोग नहीं किया। सहयोग किए होते तो लल्लू सिंह जी जाते। बात ये है, ठीक। सहयोग करना चाहिए सबको हर एक चीज में। मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने खुद सहयोग नहीं किया। कोई सहयोग नहीं किया। तो क्या उम्मीद रहेगी कि इस चुनाव में सहयोग करेंगे? हाँ, सहयोग अब कर रहे हैं। इसलिए 7 मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी गई है। वो देख रहे हैं हर गांव में भी जा रहे हैं। अब बात सही आई है, 6 मंत्री लगा दिए हैं योगी जी ने। हाँ, योगी जी ने लगा दिया। योगी स्वयं आए यहाँ पर, स्वयं आए हुए। फर्क पड़ेगा इसमें? फर्क बहुत पड़ेगा। ये तो भैया जानने का और सोचने का विषय है कि 6 मंत्री लगा दिए हैं योगी जी ने। योगी जी खुद नहीं, 7 मंत्री लगाए गए हैं। 7 मंत्री? हाँ, वह अभी मंत्री लोग जा रहे हैं। अभी अमानीगंज से अभी निकले इधर से। तो कहीं ना कहीं डर है, अगर नहीं मेहनत कर रहे हैं तो हार सकते हैं। नहीं, हार नहीं सकते हैं, जीत सकते हैं। हारने की कोई बात नहीं है। नहीं तो फिर 6 मंत्री लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या भाई, ये पिछड़ के चुनाव कुछ तो डर है, तभी कुछ तो हो जाता। 7 में होता चुनाव, जैसे 8 या 9 हुआ, यही बाकी था। 8 हुआ था, एक ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ मामला संगीन में रहा हाई कोर्ट में। वो जब मामला फाइनल हुआ तब इसके बाद इनका क्लियर करने के बाद अब यहाँ पर सब मंत्रियों को लगा दिया। जितने उपचुनाव हैं सब जगह ही मंत्री लगाए गए थे। अब मानिए बात। हाँ, सभी ने सहयोग किया हर चीज। और देखो अकबरपुर के वो सांसद भी है हरिओम पांडे भी, उनकी भी ड्यूटी लगा दिए हैं। पूर्व सांसद वो भी हैं, लल्लू सिंह की भी ड्यूटी लगी है। लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था, पता है? हाँ, कौन सा? क्या चीज? लल्लू सिंह ने एक बयान दिया था। क्या बयान भाई? उसके बारे में मैंने जानकारी नहीं, हम तो दिन भर तहसील में रहते हैं। अच्छा, एक बयान दिया था लल्लू सिंह ने कि 400 पार और आरक्षण में करोगे संशोधन। हाँ, ये संशोधन नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो मोदी जी करेंगे। हाँ, ये नहीं कर पाएंगे। ये तो 400 अगर पार हो जाती तो आरक्षण में संशोधन कर देते। हाँ, तब कर देते, लेकिन 400 पार हुआ नहीं। अभी तो जनता ने हरा दिया भैया। यही बात है, यही मुख्य बात है। क्योंकि यहाँ एससी बहुत है। हाँ, एससी बहुत है, लेकिन 400 पार होना बहुत कठिन है, नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। हाँ, चाहे फिर से चुनाव होगा तब भी नहीं, 400 पार नहीं होगा। चलिए भैया, मिल्कीपुर की जनता का मिजाज कुछ अलग ही है। इनकी यहाँ का भैया मिजाज समझने में नहीं आ रहा है। हाँ, यहाँ की जनता जिसको भी वोट करती है भैया, उसका ये मान लीजिए कि भरमार करती है। जिसको भी वोट करती है झड़ाझड़, खटाखट। अब की खटाखट रहेगा। ये एक चुनाव बचा हुआ है, बस सब खटाखट हो चुका है। अखिलेश भी कह रहे हैं भैया इस बार अयोध्या का चुनाव बहुत साफ है। इंटरनेशनल मीडिया जाके देखे कैसे होता है, तो जब उन पे भरोसा होगा उन्हें, तभी तो इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। दावे इसलिए कर रहे हैं, ये उनको चुनाव यहाँ से जीतना है, योगी जी ने कहा है। हाँ, इनको जीतना है। अरे जो खड़े हैं भाई, नाम नहीं हमको आ रहा। अच्छा, चंद्रभान पासवान को। हाँ, इनको जीतना है। अखिलेश अपना दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो भैया जीते हुए हैं। कहाँ जीते हैं भाई? क्लियर हुआ, काउंटिंग हुआ भाई। काउंटिंग में वोट नहीं पड़ा, काउंटिंग कैसे होगा? कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। नहीं, जीत होगी। अब मानिए बात। इसकी? अरे इन्हीं की, पासवान की। हाँ भैया, देखना है मिल्कीपुर की जनता अगर परिवर्तन लाती है। प्रत्याशी जो है उनके सांसद हो गए हैं, उनके बेटा हैं अजीत प्रसाद, उनको बनाती है। भैया, मिल्कीपुर की जनता का मिजाज समझने का। हमारे साथ बैठे थे अवधेश, जब विधायक थे, सांसद भी हुए। मैंने कहा हमको एक 3 सीट दे दीजिए, बरसात में बड़ी दिक्कत होती। इन्होंने आज तक तहसील के अंदर हले नहीं। मैं आप चाहे जो जिस पार्टी कोई नेता हो, कोई सुनता नहीं। जो स्टाम्प वेंडर है उनके लिए दिक्कत बहुत होती है। हर सबकी समस्या यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मिल्कीपुर की जनता किस मुद्दे को लेकर के वोट करेगी भैया, उनका मिजाज समझना बहुत ही मुश्किल है। अब मिलते हैं कहीं और दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।